हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, अलंकार पहचाने मात्र 1 सेकंड में। हम लोग अलंकार को इस तरीक़ा से पढ़ेंगे कि इसको देखते ही हम ये बता पाएँ इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार मोस्टली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अर्थालंकार और शब्दालंकार। हम लोग अर्थालंकार को अभी पढ़ते हैं। अर्थालंकार में हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार होता है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी, सरिस जैसे शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसमें उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह के बाद सरिस लिखा है। फ्रेंड्स, ये एक की पॉइंट है। से, सा, सी, सरिस योजक चिन्ह के बाद यदि ये शब्द से, सा, सी, सरिस आते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा था, योजक चिन्ह के बाद सरिस लिखा हुआ था। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखा मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे भी देखिए आपको केवल की पॉइंट देखना है कि इसमें योजक चिन्ह के बाद कौन सा वर्ड लिखा है। इसमें भी देखते हैं कि योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह के बाद सा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। लिखा है कर कमल सा है। कर कैसा है? कमल सा है। फिर यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और योजक चिन्ह के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? योजक चिन्ह के बाद सा लिखा हुआ था। तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। अर्थालंकार में हम लोग आगे चलते हैं। 2 नंबर पे आता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग हो और उसके पीछे सा, से, सी, सरिस आदि शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, उसमें रूपक अलंकार होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इसमें केवल नाम मात्र का फ़र्क है। यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन ध्यान देने वाली यही बात है, यहाँ योजक चिन्ह का तो प्रयोग होगा, लेकिन उसके बाद जो ये से, सी, सरिस, सा आदि ये सब शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं होगा। हम उदाहरण में देखते हैं। मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा, सी, सरिस से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। यदि यहीं पे सा, से, सरिस आदि शब्द का प्रयोग हुआ होता तो कौन सा अलंकार हो जाता? तब ये उपमा अलंकार हो जाता। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण रूपी कमल। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा, से, सरिस का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक एग्जाम्पल है जो बार बार पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। उदित उदयगिर मंच पर रघुपर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद कहीं पे सा, से, सरिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार में नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब किसी पंक्ति में मनु, मानो, मानो, जानो, जन, जनो शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अगर कोई पंक्ति लिखी है उसमें मनु, मनो, मानो, जानो, जन, जनो शब्द का प्रयोग होगा तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वो चाहे जितना छोटी पंक्ति हो, चाहे जितनी बड़ी पंक्ति हो, हमें उससे नहीं लेना देना है। हमें ये देखना है कि जो हम लोग की पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये की पॉइंट उसमें है या नहीं। अगर है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उसका मुख मानो चंद्रमा सा है। यहाँ पे देखिए मानो शब्द हम लोगों को मिल गया। हम लोगों का की पॉइंट क्या था? मनु, मनो, मानो, जानो, जन, जनो। ये हमारा की पॉइंट था। ये की पॉइंट में देखो मानो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। फूले काश सकल मई छाई। फूले काश सकल मई छाई जन बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ पे देखिए जन शब्द हम लोगों को मिल रहा है। की पॉइंट में हमारा जन था, यहाँ पे जन मिल रहा है। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
उस काल मानो क्रोध से, नेक्स्ट उदाहरण है उसी का, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों को मानो शब्द मिल गया है। हमारा की पॉइंट में मानो शब्द था, मानो शब्द यहाँ पे है। हम लोगों को केवल इतना ध्यान देना की पॉइंट यहाँ पे है या नहीं है। मानो शब्द है यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। सब हम लोग अर्थालंकार की बात कर रहे हैं। अर्थालंकार में नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, जब किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि वो लोक सीमा से बाहर हो जाए। अगर कहीं पे ऐसा प्रतीत होता है तो वो कहाँ, क्या उसमें कौन सा अलंकार होगा, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण है, बालों को खोलकर यूं मत चलाकर, नहीं तो दिन में रास्ता भूल जाएगा दिनकर। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि आप बालों को खोल के दिन में मत चलिए, नहीं तो चलने वाला वो रास्ता ही भूल जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बीच में बहुत बड़ी नदी बह रही है। तब जब तक राणा सोच रहे हैं, ये इसमें बताया गया है, तब तक राणा यहाँ पे एक किनारे पे सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा उस पार हो गया है। ये कितनी बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अर्थालंकार की ही बात कर रहे हैं। अर्थालंकार में ये है आगे नेक्स्ट भ्रात्यमान अलंकार। कौन सा, भ्रात्यमान अलंकार। जहाँ पर समानता के कारण, क्या, जहाँ पर समानता के कारण भ्रांत की स्थिति पैदा हो। कैसी स्थिति पैदा हो, समानता के कारण इतनी समानता हो कि उसमें भ्रांति हो जाए, आदमी समझ नहीं पाए। इसका उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी, मोती उनको जान। हंस सुबह की ओस की बूंदों को ये समझ के चुन रही है कि वो मोती है। उसमें वो फर्क नहीं कर पा रही हंस कि वो वास्तव में मोती है या ओस की बूंदें हैं। इसमें उसको क्या हो गया, भ्रांति हो गया है। इतना समानता है दोनों में, ओस की बूंदें और मोती में, कि उसको समझ ही नहीं पा रही है वो हंस नहीं कि हम क्या चुन रहे हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी में अर्थालंकार की भी हम लोग बात कर रहे हैं। अर्थालंकार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। समानता के कारण संदेह उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें या अथवा कीधो की जैसे, की पॉइंट क्या है, या अथवा कीधो की जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी समानता है, लेकिन की पॉइंट ही ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या इसमें या अथवा कीधो की आया है नहीं। यदि ये चारों वर्ड आए हैं, चारों वर्ड में से कोई एक आया है, तब तो ये संदेह अलंकार हो जाएगा अथवा भ्रांतमान अलंकार हो जाएगा। देखते हैं, उदाहरण का देखते हैं। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही सब नारी है, किनारी ही सब सारी है। यहाँ पे देखिए की शब्द को हम लोगों को, की शब्द मिल रहा है, की शब्द हम लोगों को मिल रहा। अगर यही की शब्द हम लोगों को ना मिल रहा होता तो ये कौन सा अलंकार हो जाता, तब ये भ्रांत अलंकार हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। इसी का नेक्स्ट उदाहरण है, तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व तुम में। देखिए यहाँ पे हम लोगों को की पॉइंट क्या मिल गया, हम लोगों को की पॉइंट था या उसमें था या मिल गया। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये संदेह अलंकार हो जाएगा। अगर यही पर या यहाँ ना मिल रहा होता तो कौन सा अलंकार होता, तब ये भ्रांतमान अलंकार हो जाता। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो। कारण का क्या मतलब है, कारण का मतलब है कि साधन, कारण क्या होता है, साधन, कि साधन होने के बावजूद भी वो कार्य ना हो। उदाहरण इसका देखते हैं। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। दो दो मेघ मीन्स, कभी ये कहना चाह रहा है दो दो मेघ, आदमी के दो दो नयन पानी बरस रहे हैं,
लेकिन तब भी वो प्यासा है, मतलब पानी उसकी आंखों से बह रहा है, लेकिन वो ये बताना चाहता कि अब भी वो प्यासा है। जैसे कोई समुद्र के पास खड़े होकर ये कहे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, लेकिन मैं प्यास अपना बुझाऊं तो बुझाऊं कैसे। आगे चलते हैं। विभावना अलंकार, कौन सा? विभावना अलंकार। जहाँ पर कारण, कारण का मतलब समझते ही आप लोग, साधन ना होने पर भी कार हो। वहाँ पे था क्या था? साधन था लेकिन कारण नहीं, काम नहीं हो रहा था। यहाँ पे साधन ही नहीं है लेकिन काम हो रहा है। इसका उदाहरण देखते हैं। बिनु बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। बिनु पद चले मतलब बिना वो पैर के चल रहा है, पैर उसके पास है नहीं लेकिन वो बिना पैर के चल रहा है। सुने बिन काना, बिना कान के वो सुन रहा है। कर बिन कर्म, हाथ के बगैर ही वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे साधन नहीं है लेकिन काम हो रहा है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसलिए इसमें भावना अलंकार होगा। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। मतलब वो उसके पास जुबान नहीं है लेकिन तब भी वो बहुत अच्छी तरीक़ा से वो बोल पा रहा है। यहाँ पे देखिए कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।